इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आज अष्टमी का दिन था। इस वक्त मौजूद है कानपुर के पनकी में स्थित प्राचीन कछुआ तालाब। यहाँ पे आज हम बता दें आपको, यहाँ पे यज्ञ कराया गया। यज्ञ के बाद में आज यहाँ पे गंगा आरती की गई है। आज जो गंगा आरती की आज शुरुआत की गई। हमारे साथ मौजूद है यहाँ कछुआ तालाब के जो महंत है देवी दयाल पाठक जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर आरती का क्या उद्देश्य रहा। और मानते जैसे कि आज आरती की गई है, क्या उद्देश्य है? वैसे तो आरती यहाँ प्रतिदिन होती है, मगर इस नवरात्र के पर्व पर सभी लोगों की, जितने लोग आरती में भक्तजन एकत्र होते हैं, उनके सबकी ये इच्छा हुई कि क्यों ना इस नवरात्रि में हम लोग भी कुछ विशेष कार्यक्रम करें। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आज यहाँ यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हवन पूजन हुआ। हवन पूजन के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ गंगा आरती का विशेष आयोजन किया, जिसमें हमारे कानपुर नगर के एसडीएम साहब ने प्राथमिकता के साथ हिस्सा लेकर के और हम लोगों का उत्साहवर्धन भी किया। और इस कार्य जो यहाँ कछुआ तालाब पे प्रगति कार्य चल रहा है, उसके लिए भी उन्होंने योगदान करने का आश्वासन दिया और उन्होंने आगे भी यहाँ आने का और अन्य अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ जो कुछ भी कार्य शेष हैं उन पर ध्यान देने की विशेष व्यवस्था कही। तो ये जो आरती की गई आज किस उद्देश्य से की गई? ये कछुआ तालाब पे ये मान्यता है कि कछुआ बुध ग्रह का प्रतीक है और आज बुधवार का ही दिन है, इसलिए आज बुधवार के दिन ही सब लोगों ने यहाँ मिलकर के कछुआ की आरती की। और कछुआ भगवान विष्णु का स्वरूप है, इस अवतार को जो पूजन करते हैं और बुध ग्रह प्रतीक होने के नाते से यहाँ जो पूजन किया जाता है, तो उनके सभी बुध ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी आस्था और भरोसे को लेकर के सारे लोग इनकी पूजा करते हैं और मान्यता मांगते हैं, जो भगवान की कृपा से उनका पूर्ण होता है। तो ये जो आज आरती आज ही किसकी आने वाले आगे भी होगी? आज सर्वसम्मत से ये तय किया गया है कि महीने में हम लोग एक बुधवार को ये आरती अवश्य किया करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या है कि बुधवार का ही दिन आरती के लिए चुना गया? और भी अन्य दिन है तो, लेकिन बुधवार को ही क्यों चुना गया? क्योंकि कछुआ बुध ग्रह का प्रतीक है और यही मान्यता है कि इनको खिलाने से, इनके दर्शन मात्र से बुध ग्रह शांत होता है, तो मनुष्य को जो दैविक और भौतिक ताप कष्ट होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और उसके सारे रुके हुए कार्य बनते हैं। जो शारीरिक भी कष्ट होते हैं या अन्य तरीके की जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मन जी, ये जो कछुआ तालाब यहाँ प्राचीन सिद्धधाम माना जाता है, ये कितना पुराना और यहाँ की मान्यताएं क्या हैं? ये लगभग 350 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पहले चारों तरफ खेती हुआ करती थी, हम लोग नहर से पानी भरते थे। कालांतर में वो सब साधन तो यहाँ समाप्त हो गए, अब ट्यूबवेल से हम लोग भरने लगे। अब यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ साधन जुटाए गए हैं और पहले जो पैसा मिला था नगर निगम में 2017 में, उससे जो विकास कार्य हुए तो नाकाफ़ी थे। कितने लंबी आयु किसमें जल जीवन निवास करते हैं? इसमें सैकड़ों वर्ष आयु के कछुए हैं और इस समय मौजूदा हमारे नगर आयुक्त महोदय इस कछुआ तालाब पर विशेष कृपा किए हुए हैं, जिनके बदौलत यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है। तो क्या मान्यता है यहाँ पे? जैसे लोग आते हैं तो कछुओं को पनीर भी खिलाते हैं, तो आखिर क्या लोगों की मान्यता है? यही आस्था भरोसा है कि जो कछुओं को कुछ खिलाने, बाबा के दर्शन के उपरांत इनको कुछ खिलाता है, उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पर कि कछुआ तालाब के मान देवी दयाल पाठक जी, जिसका साफ तौर पे कहना है कि ये जो आरती आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये आरती हर महीने बुधवार के दिन की जाएगी। और यह भी बताया कि मानना है कि श्रद्धा है कि अगर इस आरती में जो भी शामिल होगा तो उसके जो ग्रह की शांति होगी। कानपुर से अमित राजपूत, सहयोगी मनोज सिंह गौर के साथ समाचार 24।